बोले शुक्रनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, सतगुरु शांतन महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय। चले साथी प्रश्न उत्तरों की तरफ। जन्म बोलिए। महाराज जी में थोड़ा थोड़ा क्या आने लगा था। चलिए सुंदर साथ जी, महाराज जी में थोड़ा थोड़ा क्या आने। जोश आने लगा था है जी। जी, खेल भाई के चतुरा सखी जी ने तो, नहीं। है ना। खेल भाई जी आप बताइए। नहीं। प्रणाम जी। उन्हें ना सतगुरु पे वो मतलब भ्रमसार आने लगा था ना जी। आप जो थोड़ा बिल्कुल सही। हाँ सही है। नहीं कर पाए थे ना, तो थोड़ा सही है सही है। हल्का आ गई थी। अच्छा। लेकिन कैसा रहेगा। जोश भी भरपूर था, है ना। जोश रूप से सतगुरु विराजमान हो चुके थे ना, तो जोश भी अंदर। जी। बिल्कुल से। हाँ जी, यही तो था ना जी। जैसे महाराज जी कह रहे थे कि मतलब सतगुरु महाराज जी कह रहे थे कि वो गुरु भाई के जो पत्नी थी कि वो ठीक हो जाएगी, हो जाएगी। वो ठीक नहीं हुई थी ना, तो तब महाराज जी के अंदर ना मतलब भरम आना शुरू हो गया था। जैसे जी वो सारे में भी बताए जी, इसके जो वे है जी, काल ब्रह्मणा शून्य निराकार निरंजन, ये सारे नाम नींद के। तो ये माया ये ना आगे देखो सारे उसमें खड़ी। बाकी तो सुंदर। महाराज जी ने तो जबकि देख लो इतना वो कर रखा था, हम्म, विश्वास था जी, लेकिन फिर भी मतलब शंका आ ही गई थी जी बिल्कुल। कि ये क्यों नहीं हुआ ठीक, क्यों नहीं हुई ये ठीक। जो भय जी तो ये था जी। लगा था सतगुरु से, है ना, नहीं तो प्रेम का स्वरूप थे। हाँ जी। सुंदर मूल मिलावे में क्या वादा करा था। साथ जी, जब आप आंसर दे देते हो ना, तो अपना माइक ना ऑफ कर लिया करे सभी सुंदर साथ। क्योंकि इधर से फिर मैं म्यूट अनम्यूट करती हूँ तो काफी टाइम लग जाता है ना, तो अपनी तरफ से सेवा करे सुंदर साथ जी। जो नहीं बोल रहे सुंदर साथ, वो अपनी तरफ से म्यूट रखे अपना माइक। चलिए एक बार दोबारा से रिपीट कर दीजिए आप प्रश्न अपना। मूल मिलावे में क्या वादा करा था। मोल मिलावे में क्या वादा किया था सुंदर शाह जी, हमने किया था, धनी से धनी ने किया था, आनंदी से कीजिए आप बताइए। हाँ जी, देखो जी वादा तो ये किया था। आप तू भूलेंगी तो मैं जगह और मैं भूलूंगा तो जगह, ये वादा करके तो हम आए थे। लेकिन राज जी महाराज जी की बात वो चली थी, इश्क वाली चल रही थी। आपकी थारा बड़ा हमारा बड़ा ये बात चली थी मूल मिलाकर। लेकिन जहाँ इश्क राज जी का ही बड़ा है। अरे वो वादा करके आई थी जो एक दूसरे भूलेंगे तो एक दूसरे को जगाना। जी, तो क्या वो वादा निभा रहे हैं हम। हाँ जी, आप निभा रहे और हम नहीं निभा रहे, राजी निभा रहे हैं। नहीं तो हम तो सब परम हो। नहीं जी। हाँ जी, सखी जी निभा तो राजी महाराज जी ने, लेकिन इस क्रिया को जो सामने दिखाई दिया वो बोला जी। वो तो सही बोला आपने, लेकिन मूल मिलावे से बात करनी ना मैंने, मूल मिलावे से, क्योंकि यही बात अगर रही ना कि हमने वो वादा निभा दे, तो राज्य कहेंगे अच्छा तुम सब परामोशी में तो कौन किसको कर रहा है, तो धनी ही कर रहे हैं, है ना। वो पता लग गया कि हम अपने वादा पूरा नहीं कर पा रहे, वो तो धनी करवा रहे हैं हमारी लाज रखने के लिए, है ना। कि मेरी सखियों की इतनी तो हंसी हो गई, कहीं और ज्यादा ना हंसी हो, तो थोड़ी सी हरकत तो करी दो खेल में। और धनी ने क्या वादा किया था, धनी से भी तो वादा किया था ना हमने, वही तो सखी सखियों का हुआ। हाँ जी। हाँ जी, धनी ना पता कितनी चतुराई है आपके अंदर, बहुत ज्यादा चतुराई है। देखो खेल मंगवाया हमारे पे, अक्सर पर हम तुम्हारे में आपस में वो कर दिया, मंगवाया हमारे पे और नाम ले मांगा बोया, अपने आप नाम ले दिया हमारा। और यहाँ देखो जगाने का काम भी उनका ही। और फिर यहाँ उनको दोषी भी लगा, मतलब इतनी चतुराई उनके अंदर है ना, इतनी चतुराई अंदर है। करने वाले सारे आप ही। और सब मतलब उनकी चतुराई का कोई बयान है नहीं जो उनके अंदर है। आज वाणी पे भी वही बात कर रहे थे हम, सारी क्रिया राज्य महाराज जी करे, जब हम परमोश में नींद में अक्सर ब्रह्म हम भी कर रहा कौन दाम धनी सारी। और लेकिन हंड फिर के कहाँ बात आ जा, जब हम कहे जा अक मैं तो सोई हुई हूँ, मैं जागी हुई, मैं जाग रही क्यों, हम अपने आप गाने लग जा। लेकिन जब अपना बल चलता ही नहीं है, जब कुछ उठता ही नहीं, फिर क्या कर सके। हाँ, धनी बिना कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही।
लेकिन देखो उन्होंने ये वादा करा था कि मैं ही आऊंगा जगह, लेकिन आ रहे वाकई में ही, लेकिन हम पता क्या, हम उन्हें सोच रहे थे मूल मिलावे के अंदर अब ऐसा ही रहेगा जैसे वहां, लेकिन अब भी धामधनी, असली धामधनी तो वादा में ही निभा रहे हैं। हम तो परमोशी में निभा तो वही वादा रहे हमारा, वाकई में निभा रहे। जो मतलब पति पत्नी है ना, तो वास्तव में यही पता लगा उनका कैसे निभा रहे हैं। बिल्कुल सही। इतनी गलती करने पे क्यों इतनी गलतियां करता है, इतने मतलब तारतम के बाद भी, ज्ञान के बाद भी इतनी इतनी गलती करता है, लेकिन उसे कम धाम धन ऐसे करते जैसे कि अनदेखा हो, किसके कारण, जो सूरता बैठी। हाँ, तो अपना भी वादा बता दिया हमारी आनंदी सखी जी ने, हमने आपस में क्या वादा किया था और धनी से क्या वादा किया था वो भी क्लियर हो गया। कुछ और रह गया है तो झरमर भाई जी जी ये कर किया था ना वादा, ए ए माया छे अति बलवंती मूल धनी थकी, वो वाला किया था ना कि माया हमारा क्या बिगाड़ लेगी। तो महाराज जी के सामने माया ही तो आई जी, जो महाराज जी को नु सोच रहे सतगुरु महाराज जी ने कि वो ठीक क्यों नहीं करी। तो जी ये माया बलशाली तो है जी, हमने कहा था कि हमारा क्या बिगाड़ लेगी, तो बिगाड़ा जी ये तो अपने टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल, ये धनी का हाँ हुक्म जी है ना, बिल्कुल धनी का हुक्म बजा रही हाँ है। जी हाँ जी। माया की पहचान कराई सतगुरु महाराज जी ने। ठीक है जी, सुंदर सा जी। आगे क्या जा रहा था, पीछे क्या जा रहे थे? चलिए, आगे आगे क्या जा, पीछे पीछे क्या जा रहे थे? पहेली पूछ के भाई आज तो इन्होंने कुछ पजल सी लग रही है, अगर घटना का ना पता हो तो एकदम चौक कि भाई आगे आगे क्या है पीछे पीछे क्या है। मैं को भाई जी, आगे आगे क्या पीछे पीछे क्या। ये आगे आगे क्या पीछे पीछे क्या, ये तो नहीं हो रही। मुझे तो जब की याद आ रही, जब महाराज जी जब उनकी वो थी पुत्र वधू, हाँ, आगे आगे तो उन्हें ले जा रहे थे और पीछे पीछे जनता जा रही थी और महाराज जी थे देखकर जीवित करेंगे जीवित करेंगे, यो है शायद। शायद तो यही है। फाइनल तो यही करेगी, लेकिन हमें तो एक पहेली सी लग गई है ना। हाँ जी, आगे आगे भी राज जी और पीछे पीछे भी राज जी। जैसे जैसे चुलबुलिया से हमारे झरमर भाई ना ऐसे ही प्रश्न बनाती है जी के। चलिए ठीक है और भी कोई कोई शब्द कोई शब्द जी बहुत देर तक देखना पड़ा है जी, जब समझ में आ रहा है जी। ऐसी भाषा भी जर्मन भाई की प्रेम से एकदम पूरी पी रहे आज भाई। कम से कम ध्यान, काफी देर तक देखना पड़ा है जी। ये भी तो एक गुण है ना, कम से कम ध्यान से तो देखोगे ना, नहीं तो फटाफट देख कर निकल जाता है। कंसंट्रेशन करने का एक तरीका है भाई, जर्मन भाई जी बहुत हाँ अच्छा। जी थोड़ा सा उल्टा सीधा लिखेंगे नहीं जी, लेकिन कम से कम ध्यान तो रहे। बहुत आनंद आवा है जी जब हर एक के अंदर अलग अलग गुण है। गांव, ठीक है आंटी, अगला क्वेश्चन बोलिए। अगला गांव वाले क्या क्वेश्चन, ताक रहे थे? गांव वाले क्या कह रहे थे सुंदर साथ जी, सुमन से पहले? प्रणाम जी। हाँ जी, गांव वाले ये कह रहे थे कि जब वो कि अब तो यहाँ तक ले आए शमशान तक, अब यही जीवित करते होंगे उसको। और तो फिर जब चिता में भी लेटा दी, तब सोचा कि ये जो चिंगारी निकल रही थी, वो आग जल रही थी, तो उसमें सोचा कि इसमें से निकलेगी, वो तब भी नहीं जीवित करी, आखिर जीवित यहाँ होती होगी। तो गांव वाले ये सोच रहे थे बार बार। जी जी। चिरंजीव रहो सदैव किसने कहा था? जी गांव वालों को ना महाराज जी धर्मर भाई हाँ जी, दादा गुरुजी ने कहा था जी उनको, गांव जब वालों उनकी को ना जैसे चिता महाराज जी जल में गई थी विश्वास ना, था ना, तो कभी महाराज जी की तरफ को देखा थे। बोलिए बोलिए। ठीक है, सही है आंटी। सही है, तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। उस दिन हमें बहुत डर लगा, किसने कहा? उस दिन हमें बहुत सतगुरु सतगुरु राम रतन महाराज जी ने।
किससे कहा, क्यों कहा, ये भी बता दीजिए। वो अपने आप से कह रहे थे जब वापस आए थे ना कि उस दिन हमें बहुत ज्यादा डर लगा। आज तक हमें इतना कहीं भी प्रेत आत्माओं के उनके सबके बीच में रहे लेकिन कभी इतना डर नहीं लगा। उस दिन वो अपने आप से उनको बहुत डर लग रहा था। अपने आप से डर लगा था या किसी और से? नहीं अपने आप में मन में सोच रही थी कि आज हमें बहुत डर लग रहा है मन नहीं, में। ये प्रश्न और है, किससे डर लग रहा था? वो देख के ना वहां का सीन मतलब दृश्य देख के जब उनकी वो चिता जल रही थी कि सतगुरु महाराज ने क्यों नहीं बचाया दादा, मतलब ऐसे कुछ सोच सोच के डर लग रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, दादा गुरु जी की यह देखकर डर लगा। डर लग रहा था जी, हाँ जी, भ्रम जी, वो जो भ्रम उठ रहा था ना अंदर, भ्रम, तो वो डरा रहा था जी। जैसे बार बार वही बातें विचार आ रहे थे ना अंदर कि हाँ, मुझे तो दादा मतलब सतगुरु महाराज जी पे इतना विश्वास था और ये क्या हो गया। तो बार बार ना वही 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 रिपीट हो रहा था। तो जैसे कि एक मौत से भी इतना डर नहीं लगा। महाराज जी ने मतलब बताया भी कि जैसे यहाँ भी कहते हैं कि चिता जो हो चिंता से भी मतलब बड़ी हो। चिंता जो हो चिता से भी बढ़कर हो, क्योंकि वो तो एक बार हो जा। लेकिन महाराज जी बार बार सोच सोच के कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। तो ऐसे महाराज जी डर गए थे। जैसे कभी कभी जी ये प्रैक्टिकल हम भी करें कि कोई बात हो जा कि मुझे तो डर सा लग रहा, ये क्या हो गया, मुझे तो डर सा लग रहा। तो मतलब ये एहसास महाराज जी कर रहे थे, तो वे ऐसे डर रहे थे जी। ऐसे डर बेटा लगे। रुक जाओ। आज इसे दे देना, यही बोल देगी। प्रश्न बोलो बेटा। लेके बैठी अपनी कॉफी, उसमें से वो देख देख के कर रही। हम तो पूछो जल्दी प्रश्न। भय कैसा होता है? भय कैसा होता है, सुंदर साथ जी? हाँ जी, भय तो ऐसा हो मतलब सहन सारी खो जा। हम मतलब ये शरीर भी नू लगा कि कुछ नहीं रहता, और जने मैं हूं या नहीं, चाहे कोई क्रिया भी होती रहो पास में, कैसी भी ऐसा भय हो, कुछ नहीं भान रहता। और ऐसी बुद्धि हैंग हो, ऐसा हो जैसे कि बिल्कुल जैसे निष्क्रिय हो जा। भय इस तरह का हो, बहुत भयानक वाला हो। सपने में भी कोई ऐसा सपना दिख जाना, उसमें भय ऐसा हो जाए, बुद्धि क्रिया करनी बंद कर दे, और ये शरीर भी ऐसा हो जाए जैसे मृत समान। भय ऐसा हो जी। बिल्कुल। ठीक है। किसका इक्स बड़ा है, यह शब्द कहाँ से आया? किस? राज्य का बड़ा है, मूल सा आया जी। ठीक है। क्या हमारा मन क्रियाशील है? क्या हमारा मन क्रियाशील, अकेल भाई जी? हाँ जी, हमारा जी तो मन इसका है महाराज जी क्रियाशील। ने और का तो पता नहीं जी, हमारे तो बाज जाएंगे तिंगा मन बहुत क्रियाशील है पूरा। परम धाम की तरफ, ये संसार की तरफ, ये दोनों तरफ। नहीं जी, परमधाम की तरफ को भी चला है पर संसार की तरफ को ज्यादा चला है। जिस हिसाब से परमधाम की तरफ को होना चाहिए इतना नहीं होता। मतलब बैठेंगे तब भी संसार का ही लगा रहा है, कोई आ गया कोई चला गया, वो एक चित्त हो गया, नहीं मिलता। जी। परवर्ती अपने परमधाम में रहा है, मतलब भाई बाहर से तो हम देखे ही हैं पर अंदर की तरफ भाई राज समझ ही चले अपना। लेकिन क्रियाशील तो ठीक है। ज्यादा ही जी मन। जैसे महाराज जी जी बोलिए। बोलूं। हाँ बोलिए। क्या आप रहेगी। नेट, नेट चला गया। आपका नेट बहुत स्लो है, आवाज आधी समझ में आती है, आधी कट जाती है। आज इनकी आवाज कट रही। हाँ, नेट स्लो है इनका। आंटी 114 के पूरे हो गए क्वेश्चन, 115 के स्टार्ट है। श्यामा जी, आपने हैंड रेज किया, आप बताइए। अब देख हमारा मन संसार की तरफ को ज्यादा है या परम धाम की तरफ को ज्यादा है? ऐसे जी जी देखो, संसार की तरफ को जाता है। संसार की तरफ को तो जाता ही है। पर देखो जैसे अब चर्चा भी चल रही, हम चर्चा सुन रहे हैं तो हमें ये भी फिक्र लगी रहती है कि हमें प्रश्नों के जवाब भी देने, तैयारी भी करनी। और देखो चर्चा भी सुननी, चर्चा में भी लगाओगे। पर देखो जब बाहर निकलेंगे तो थोड़ा माया में तो रहना ही। माया तो देखो पल पल हर पल साथ में है वैसे तो। दोनों दोनों खेल दिखाने हैं ना, माया भी दिखानी है और धाम भी दिखाना है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि छुड़ा देंगे। लेकिन इसमें हम ये नोटिस करें सुंदर साथ जी, खेल भाई तो सही कह रही है,
गलत नहीं है, लेकिन औरों की अगर हम देखें ना, औरों की स्थिति को, उन्हें 1 मिनट भी उनका मन परमात्मा की चर्चा में नहीं लगता, ये नोटिस करें। लेकिन फिर हमें इसके बिना, हमारी तो कहे कि रोटी हजम नहीं होती, एक आत्मा का आहार बन गया है ना, चाहे मीटिंग में भी हो, चाहे उससे एक्स्ट्रा भी हो, ये रहेगा करना कुछ ना कुछ तो कर देने के लिए, चाहे मीटिंग किसी की चर्चा सुन, चाहे वाणी पढ़, चाहे ध्यान कर, चाहे जाप कर, चाहे कुछ सुंदर साथ से बात ही कर, डिस्कस ही कर किसी चौपाई पे, लेकिन मन को चाहिए। तो यानी हमारा जो मन है सही प्रोग्रेस कर रहा है, सही डायरेक्शन में चल रहा है, बिल्कुल नहीं कह सकते कि नहीं चल रहा। नहीं तो औरों से अगर कंपेयर करके देखे तो किसी को 1 मिनट के लिए भी बैठने के लिए नहीं कहे तो वो बैठेगा जरूर उसका तन यहाँ पर, लेकिन मन उसका कहीं और होगा। लेकिन यदि हम प्रश्न का जवाब दे पा रहे हैं, हम किस चीज को सुन पा रहे हैं, एक में से हम 10 चीजें निकल रही है, तो इसका मतलब हमारा मन जो एक्टिव जी है ना। तो नोटिस करें दीदी, 1 मिनट। जी। ये जैसे हमारी बीतक पर्सन आया ना हमारी, तो ये तो इसलिए आया ना कि मतलब महाराज जी का मन जब चलायमान हो गया था ना, तो सतगुरु महाराज जी ने पहचान कर ली थी जी कि वे क्या क्या सोच रहे। तो ये पर्सन यहाँ का है जी। ये तो ऐसे ही महाराज हमारे मन को भी पूछ रहे, क्योंकि वे तो सब जाना है जी। मन मन क्रियाशील भी होता है, मतलब संसार की तरफ को भी और परम धाम की तरफ को भी। तभी तो कहते ना, कभी तो ब्रह्मात्माओं को देखेगा मेरे धाम की संगी आत्मा ही है, कभी कहेगा अरे इसने तो मेरे साथ ऐसा कर दिया, वो करूंगी मैं, वो कर दूंगी मैं, वो कर दूंगी। वो कौन सा भाव है? तो यानी हमारा मन इधर भी एक्टिव है, उधर भी है। जी भाई माया जैसे ने दीदी तो सतगुरु महाराज जी को भी नहीं छोड़ा। माया पूर्ण समर्पण हो रहे थे वे उनका दादा गुरु पे, तो उनके मन में भी संशय ला दिया, उनके मन में भ्रम आ गया। तभी तो कह भाई दिया हम तो अपनी जो मूल धनी थकी, मुनि जन्म हाँ जी हार, शिव से नुका दिखना लहे पार, धनी के हुक्म से प्रकट हुई तो कोई बलशाली नहीं है। वंदना से आप 2 बार बोलना चाह रहे हैं कुछ, आप बोलिए, आपकी बात बार बार करते और भी जैसा वो अभी एक सखी ने बताया ना कि माया में तो इतनी जल्दी की, जैसा मैं कल से यहाँ पे शादी में आई हुई हूँ अपनी बहन के, लेकिन थोड़ा टाइम मिलता है तो मैं इधर उधर जगह बचा के, जैसा अभी रात को बेटे के घर है, तो मैंने कहा टाइम मिल गया तो थोड़ा सुन लूं। कल शादी है तो नहीं 2 दिन बिजी रहूंगी, फिर भगवान की राज्य की कृपा से नौतनपुरी जाऊंगी, 1 हफ्ता मैं बिजी रहूंगी। मैंने कहा चलो आज थोड़ी सी चर्चा सुन लेती हूँ। देखा ना कि मन ना बेचैन रहता है, उसकी लगन लग गई है। अगर हम वहां भी रहेंगे तब भी बेचैन रह रहे, मेरा टाइम आज की भी निकल गया, कल का भी निकल गया। नहीं नहीं तो क्या होगा, जीव ना बहाना ढूंढता है बचने का लिए। अरे कहीं ना कहीं मैं बहाना फिट करूं और कह दूं भैया मैं तो वहां थी और मैं चर्चा में नहीं आ पाऊंगी। लेकिन देखा सुंदर सा जी, वंदना जी के अंदर विशेष गुण देखा है, कहीं रहेंगी तो एकदम घंटी बजेगी, जी मैं नहीं आ पा रही हूँ, अरे भाई कोई बात नहीं, यहाँ पर तो मजबूरी है सबकी, हम भी तो नहीं कभी आ पाते, लेकिन ऐसे अलार्म भर देती पहले कि मैं नहीं आ पा रही हूँ, है ना। तो क्यों? क्योंकि वो लगन है ना, वो पता है कि भाई हमारे सखिया इंतजार ना करे तो पहले सूचना दे देती हैं, है ना सुंदर साथ जी। और हम सबकी तरफ से नवतनपुरी में प्रणाम करना, है ना। हम सब आप लेकर जो महाराज जी के दरबार, वैसे तो सुन रहे हैं हर समय, लेकिन फिर भी और एक्स्ट्रा जितने भी सुंदर साथ है ना, इतने नाम का मत्था टेक लेना हमारे नाम का बिल्कुल आप सबकी कृपा से जा रही हूँ बस, नहीं तो मेरी कहाँ सामर्थ्य थी जाने की कुछ। की बात है, शांत माहौल में जा रहे हैं ना, ध्यान चितवनी करके अच्छी तरह से आना आप वहां पर, है ना। बहुत अच्छा राज्य महाराज का बुलावा है। हाँ जी। चलिए हाँ जी, एक बात कहना चाहूँ जी। जी बताइए। हाँ जी, जैसे कि अब बात चल रही आके यो टेम मारा, तो यो टेम ऐसा जी जैसे ब्रज में ना किसी चीज का बहाना ढूंढते थे कान्हा से मिलने का, तो हम जो हमारा समय सुबह का भी हो ऐसे ही है, जल्दी जल्दी काम निपटाओ, जो कुछ करना पटापट पटा, क्योंकि यो धनी से मिलने का समय है हमारा। हाँ इस समय का जैसे ब्रज में गए थे ना मैं, तो इस टाइम लगाया कि हम अपने राज्य से बात करेंगे। अब ये दिखते सखियों के अंदर होगा धाम धनी हमारे से बात करें, या ऐसा प्रतीत हो है। और जो इनके अंदर आत्मा के अंदर राज्य महाराज विराजमान, तो उनसे जैसे एक मिलने की हो ना, अंगी अंगना का संबंध है, तो वो ऐसा लगा हम मिलेंगे। घर परिवार भी दिखता सारे एक तरफ का, एक हाथ में बैठेगा, मिलने का समय धाम धनी का यो है, सुबह का शाम का जी। तो ब्रजवाड़ी लीला हो जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इसमें चारों का भोग ले रहे हैं ना आनंदी सखी जी, जो आपने कहा ना कि जैसे वो मटके भरे रखे रहते थे, पता था मेरी सखियां जा रही है, और जमुना जी पे और कान्हा भी पहुंच गए,
लुढ़का मट के फटाफट चाहे कंकरी मानियो माँ जी ये तो फूट गया, पानी बिखर गया, और लिया भर के जा लिया चली जा, है ना, तो बहाना था ना। तो ऐसे ही चाहे बर्तन झुट्टे रखने हो, चाहे किसी को उल्टा सीधा खाना देना हो, बस हमारा तो 9 बज गए जी, अब करते रहो जो कुछ करना, बाकी और बाद में काम हो जाएगा। बिल्कुल सही सुंदर साथ जी, है ना, ये एहसास है ब्रज की लीलाओं का। हाँ जी, ऐसा ही हुआ। 9 बजने वाले, फटाफट खाना खाया और अपना मुंह भी फूक मुंह भी फूक होता है। गरम गरम खाना खा लिया। तो ये मन को लग गया ना सुंदर साथ जी, मन को लग गई लगन। तो अच्छा ये बताइए, इतनी अगर सुविधा होते हुए भी हम ना चले। देखो सुंदर साथ जी, पहले आश्रम में रहते थे, वहां रहते थे, गुरुकुलों में रहते थे, और एक मीटिंग जरूर होती थी, ये तो अपनी बैठक है भाई, कि हम अपने परमात्मा के बारे में कुछ बात करें। गांव में भी देखा होगा तुमने, गांव में लोग बुजुर्ग होते थे, चौराहे पर बैठ बैठ कर रात में अपना डिस्कस करते थे। पूरे दिन काम करते थे, रात को अपना बैठते थे, है ना। तो वो क्या अलौकिक बात करते थे, तो हमारा भी तो शाम का हो गया ना, अपना दिन भर की बातें, अपना राजी महाराज जी की बातें करो और अपना एक्सपीरियंस बताओ। तो ये इससे तो बहुत ही अच्छा हुआ जी, बहुत ही अच्छा हुआ ये सब। रात को थोड़ी सी चर्चा हो जाती है और अपना टाइम है, ये भी कोई ऐसी किसी का वो नहीं है। टाइम अपने से मिलने का टाइम है। चाहे दूर दराज कहीं पर भी बैठे हो, चाहे नवतनपुरी से ही कर लेना, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, फेस टू फेस बात हो रही है ना, कोई कहीं भी बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम जी। मैं भी कुछ बोल लूँ मीटिंग, जी। हाँ जी। जैसे मीटिंग चल रही है, और तो मीटिंग चल रही है ना, तो मीटिंग में किसी सखी के अंदर ऐसा हो अकराज जी स्वयं बात करें, अब किसी चीज का उत्तर ना ऐसा महसूस हो यार, राज जी महाराज जी जैसे कहना, हम मिलने को जावे, तो जब मिलने को जावे तो सामने वाला चाहिए ना बात करने वाला, ऐसा तो ऐसे धामधनी कर दी जूम पे ना, और चितवनी में ऐसा महसूस कर रहा हूं मैं, धामधनी स्वयं बात कर रहे, मतलब कह तो वही यार धामधनी बैठ के बात करे, लेकिन वाकई में उसका आभास हो गया धामधनी इतने प्यार से पूछे सुने भी, ऐसा ऐसा प्रतीत हो आत्मा को, तो हम कैसे नहीं कह सकते राज्य से मिले हैं, वाकई में मिले हैं जी। सखियों के रूप में कौन है सुंदर साथ? सखियों के रूप में राज्य ही तो हैं, एक दूसरे के अंदर कौन है, राज्य तो है, और है कौन है राज्य? अलग अलग तो में राज्य बात कर रहे हैं, है ना। आनंद सखी जी आनंद में डुबो देती है, बहुत अच्छा। हरियल सखी जी, चलिए आप बोलिए वैसे, लेकिन कम बोलिए आप। क्यों जी? मुझे कम बोलना। हाँ, गले में प्रॉब्लम है ना, इसलिए कह रही हूँ। हमें अच्छा जी। हम तब खो देते हैं जब अपने जोश में आते हैं ना, फिर हमें पता नहीं रहता, इसलिए मैंने पहला अलार्म भर दिया। बोलिए लेकिन कम बोलिए, है ना। जी, जैसे अभी अभी एक बात आई कि परम धाम से हम आए, और परम धाम से हम आए, इस जीव पर सूरता आई, राज्य से वादा करके आई कि राज्य हम आपको नहीं भूलने के। राज्य ने कहा कि तुम भूल जाओगी, लेकिन हमने जो कहा था हम आपको नहीं भूलने के, वो तो बिल्कुल हुआ नहीं जी, हम भूल गए। लेकिन जो राज्य ने कहा था कि तुम मुझे भूल जाओगी, वो भी हुआ। लेकिन अब जाती है जीव की बात। जैसे जीव के ऊपर सूरता बैठी, अब हमें यहाँ पे ये बताया गया, पहला जैसे ज्ञान से पहले बोला गया था कि जैसा कर्म करोगे कर्म भूमि वैसा ही फल मिलेगा। ये सत्य और असत्य की बात का जी पता चल रहा, बिल्कुल जो राज्य ने कहा था वो तो बिल्कुल सत्य सिद्ध हो रहा जी, बिल्कुल जो जो हमने बात करी थी मूल मिलावे में। फिर उसके बाद यहाँ कहा कि जीव जो मतलब तन धारण करता है, जब पैदा होता है, तो उसके कर्म ना लिखे जाते हैं पहले ही, किसको ऐसा करना। तो जी मेरा सवाल इसमें ये आया अभी अभी बिल्कुल, कि जब जीव का कर्म पहले ही लिख दिया गया, तो फिर ये बात कैसे सिद्ध हुई कि मान लो कोई चोरी कर रहा, तो क्या वो पहले ही लिखा गया था, या कोई गलत काम कर रहा वो पहले ही लिख दिया गया था? जी देखो, कुछ तो कर्म होते हैं जीव के, लेकिन कुछ जब कर्मों से अलग हो जाते हैं, है ना, वो धनी पर पूर्ण रूप से समर्पित हो जाती है, तो फिर वहां धनी कुछ कार्य करते हैं अपने हुक्म से। फिर उसके कर्म का लेखा जोखा नहीं, धने कर्म कछु ना रहे, धने बड़ी कर रहा आती है चुपाई। कछु नहीं यानी कर्म कुछ नहीं रहते बिल्कुल। जैसे इंद्रावती सखी सुंदर सा जी एग्जाम्पल ले, है ना, उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया था, लेकिन फिर भी का आरोप लगा, नजर कैद तक रहना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो दिखाना था कि माया कितनी बलशाली होती है।
तो वहां धनी का कुछ हुक्म कार्य करता है, कुछ उसको उनको दिखाना होता है सुरता को कि देखो माया का रंग क्या है। और जो जीव अज्ञानता में अपनी मैं लेकर चलता है, उसके उसमें कर्म में लिखा होता है कि तुझे ऐसा करना है, लेकिन अगर वो देखा ना सत्संग पर चले तो उसके कर्म कट भी जाते। ऐसा नहीं कि नहीं गए। मान लीजिए जो गलत रास्ते पर चल रहा है ना, और वो चलता ही जा रहा, चलता ही जा रहा, चलता ही जा रहा, उसके भाग्य में अच्छा कर्म था, लेकिन उसके कर्मों ने उसको और ढकेल दिया गड्ढे में। और अगर यदि एक ने गलत कार्य कर रखा, उसने सही डायरेक्शन पकड़ ली, तो उस सही कर्म से उसके बुरे कर्मों का वो कम हो जाते। हो रहा है धनी के हुक्म। हाँ जी ठीक है। और एक जैसे जी हम घर, जैसे एक मैं का हो रहा है समझ में, जैसे घर परिवार में कई बार ना हम कह दे है ना कि मैं किसी से नहीं डरती, सिर्फ एक अपने राज्य से डरूं, तो ये भी क्या मैं जी एक अंदर, या फिर ये भाव है अपना? देख, एक अगर आत्म भाव में है सुंदर साथ जी, कहना कुछ हो रहा है, करना कुछ हो रहा है। अगर मैं ये कहूँ ना कि मैं नहीं डरती, कहते कहते डर खुद में प्रैक्टिकल बताऊं ऐसे चल रहा था, फिर तुम हंसोगे। ऐसे वहां जनकपुरी भैया के यहाँ पे पहली बात थी, कुछ ऐसी चल रही थी, चर्चा ही चल रही थी, कुछ डर के ऊपर ही चल रहे थे। अब भतीजे हैं तो सता नहीं करते हैं, लाके पता नहीं पीछे से बिल्ली का बच्चा जने क्या मेरे ऊपर डाल दिया। मैं डर के एकदम क्या प्रवचन तो दे, डर के खुद ब खुद तो ये देखे सुंदर एक चीज देखे, कहने के लिए कुछ हो रहा है, करने के लिए कुछ हो रहा है। अगर मैं अभी यहीं बैठी हूँ, मेरे सामने कुछ आ जाए तो एकदम डर जरूर होगा। तो एक वो आत्मा का बल तो कह रहे थे हम सेंस में है कि मुझे डर नहीं है, लेकिन अभी कुछ थोड़ी सी घटना हो जाए तो डर अंदर मौजूद होता है। कि इसको प्रैक्टिकल करके देखना। हाँ, बाद में सेंस आए तो वो तो बात दूसरी है। भाई रामरतन महाराज जी कहना शेर सामने खड़े हैं तो कोई बात नहीं, जा रहे हैं, क्योंकि आत्मबल मजबूत है। फिर वो दावा भी नहीं करेंगे आत्मा की मैं लेकर ना, फिर वो अहंकार भी नहीं आएगा कि मैं किसी को कहता नहीं। कहना कि गरजने वाले बादल ना बरसते नहीं, और बरसने वाले गरजते नहीं। तो जो डरता नहीं वो कहता नहीं। देखो उन्होंने कहा कि भाई वहां से वो वे शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे, तो उन्होंने कहा था कि जाओ अभी यहीं से, तुम उठो यहाँ से, क्योंकि वो वृत्ति तुम्हें घेर लेगी। तो उन्होंने कहा था क्या तुम्हें डर लगता है, तुम अभी नहीं जा रहे, कह रहे कि बाद में जाऊंगा, कि नहीं मुझे डर, मेरे लिए दिन और रात एक है, मुझे कोई डर नहीं। जब उन्होंने पूछा तब बताया, नहीं तो महाराज जी ने कहीं नहीं कहा। और देह के भाव से रहेंगे तो डर जरूर होगा, लेकिन अगर आत्म भाव में रहेंगे तो फिर डर की कोई बात नहीं। अब वो डर भी अलग अलग होता है सुंदर साथ जी। लड़ाई झगड़े का डर है ना, किसी की अपनी जान का डर है, कितने तरह का डर हो सकता है, कोई एक नहीं। या समाज में किसी के कहने सुनने का डर है, वो डर थोड़ा खत्म हो जाता है, कोई परवाह नहीं रहती कि हाँ, भाई कोई कुछ भी कहे, हमें तो ये करना ही है। किस बात की तुम डर की बात कर रहे हो। मान लिया डर ही होगा कि मेरे धनी पर कुर्बान हूँ, जो करेगी ठीक है, माया कितने थपेड़े मारे नहीं डरे। लेकिन अगर अचानक तुम्हारे सामने सांप आ जाए तो वो डर लगेगा, क्या तुम्हें डर नहीं लगेगा? लगेगा। तो डर किस कैटेगरी का है वो देखना पड़ेगा। ठीक है अरियल से कीजिए कुछ। जी एक डर ये भी तो है, होता है हमारे, मतलब कि हम राज्य से पल पल डर है, कोई ऐसी मार से गुनाह ना हो जाए, ऐसी गलती ना हो जाए, डर लगे कि ऐसा मार से कोई पाप ना हो जाए, ऐसा गुनाह ना हो जाए जो राज्य महाराज हम चलने पर लेकर चल रहे, राज्य पल पल डर है, डर लगा कि इससे कोई गलत काम ना हो जाए, ये भी तो एक डर ही है। हाँ, ये डर अपने कर्मों का डर है, राज्य से डर नहीं। राज्य तो प्रेम का स्वरूप है, राज्य तो प्रेम करेंगे। डर अपने कर्मों का जी कि हमारे जो कोई ऐसा कर्म ना हो जाए, हमारा मन ऐसा कोई गलत काम ना कर दे जो हमें बहुबंधन में फिर से डाल दे। जी है ना सबसे बड़ा डर। हरील सखी जी कुछ कहना चाहोगे आप? एक एक बात है, मतलब हमें हर समय ये डर, राज्य का ये इतना भय भय भी नहीं कह सकते, प्रेम भी ये रहना चाहिए कि हम उनकी नजर में है, हम कोई ऐसा गलत काम न करें कि जाके उनको हम मुंह दिखाने लायक न रहे राज्य को, या मतलब हाँ, ऐसा कोई गलत कार्य हो हमसे, है ना, बिल्कुल बिल्कुल, कि राज्य हर समय मुझे देख रहे हैं बस। ये ध्यान रहे बस। और फिर राज्य सजा नहीं देते सुंदर साथ जी, तो प्रेम का स्वरूप है, हमारे कर्म। यहाँ भी कह रहे हैं कि जब हम
ध्यान रहेगा तो फिर कर्म बनेंगे ही नहीं, ध्यान रहेगा तो। बिल्कुल बिल्कुल। और यही पाना है कि अपने कहा कि मृत्यु को और परमात्मा को हर समय याद रखो, यही तो है कि मृत्यु तो आएगी, सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे, है ना, लेकिन परमात्मा को जब ध्यान में रखोगे तो कोई भी गलत कार्य नहीं कर पाओगे। होता है ना सेब खाने का कि भाई यहाँ भी मुझे देख रहे, यहाँ भी मुझे देख रहे, एक ना वो गुफा में देख रहा, खुले में खा लिया, अरे खुले में तो कोई भी मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक सब जगह देख रहा कि मैं यहाँ पे खाऊं वो भी परमात्मा देख रहा, यहाँ खाऊं वो भी, छुप कर खाऊं तब भी, खुले में खाऊं तब भी। तो उसने तो कहा कि वास्तव में तू ही जागृत है, जो तुझे एहसास हो रहा ना कि परमात्मा मुझे हर पल देख रहे हैं, मेरे हर काम को देख रहे हैं, और फिर न्याय भी वही करने वाले हैं, तो भला फिर छिपाओ किससे करे भाई। प्रणाम जी सुंदर सर जी। माने प्रणाम जी। अभी बताया ना कि जैसे हमें किसी से डर, राज्य से डर है, हम उसकी वजह से करें नहीं। यहाँ भी देखो, अगर माँ बाप से बच्चा प्रेम करेगा तो माँ बाप के कहीं मत चलेगा हाँ प्रेम। और जो माँ बाप से प्रेम नहीं करने का ना, तो वो डरता नहीं, फिर प्रेम से ही तो डरेगा ना। अब मुझे थारे से प्रेम है और मुझे ऐसा हो मुझे निकालना देगा, और जब मुझे पता है इससे मुझे प्रेम ही नहीं है, करेगा क्या, मुझे इससे कोई डर नहीं। हमें राज्य से प्रेम है, सतगुरु से प्रेम है, सुंदर सास से प्रेम है। क्यों? कि हमारे से कोई ऐसी गलती ना हो जाए जो हमें उनसे दूर होना पड़ता है, हम उनके पास रहना चाहिए, हम उसके नजदीक रहना चाहिए, इसलिए हमें प्रेम हो, और प्रेम से ही हमें डर हो, तो हमारे से कोई पाप ना हो। बिल्कुल, कोई ऐसा कर्म ना हो जाए जो हमारे बंधन का कारण हो। कारण बने कोई भी, मतलब जैसे हम कोई कर्म कर ले तो हमें मान तो लेगा ही, वो हमें भुगतना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। बिल्कुल सही। ठीक है जलमर भाई जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। क्या कारण हुआ कि महाराज जी में मोह आया? क्या कारण हुआ जो महाराज जी के अंदर ये भय या मोह आया? सुंदर साथ जी, मोह कहाँ पर आया ये भी क्लियर करना है। मानिक भाई, नवरंग भाई जी आप बताइए। जी, इसमें मोह तब आया जब उन्हें ये था ना कि गुरु भाई की पत्नी ठीक होनी चाहिए। जी हाँ, हाँ जी, कि सतगुरु भाई गुरु भाई ने गुरु पुत्र। हाँ जी, हाँ, तो दूसरा गुरु भाई भी कहा जाएगा, गुरु पुत्र भी कहेगा, गुरु भाई भी कहते हैं, है ना, तो ये और मोह। इसमें एक और क्वेश्चन भी तो था ना कि क्या था? हाँ, तो मोह क्यों आया यहाँ पर? ये एक तरह की परीक्षा थी ना महाराज जी की, कारण, रामरतन दास जी की। हाँ, हाँ जी, मोह मोह तो इसलिए हो था ना, अगर गुरु गुरु के लड़के की पत्नी थी, गुरु के भाई की पत्नी, गुरु के, मोह इसलिए हो जैसे मैं आपसे प्रेम करूं तो मुझे आपसे मोह होगा, तो मुझे ये है कि भाई उनके लड़के को ऐसा होगा। गुरु से प्रेम था ना, गुरु से मोह था ना उन्हें, तो उनके गुरु के परिवार से भी मोह हो गया। हाँ यही तो दिखाना चाह रहे हैं। नहीं तो कहीं भी महाराज जी ने नहीं किया, और उनको ठीक करवाने के लिए जिद कर रहे हैं, हम्म। चलो चलो चलो, लेकिन दादा गुरु जी कह रहे हैं क्या हो गया भैया, क्या हो रहा है? ऐसे में सुंदर साथ जी कुछ है ना, महाराज जी बार बार जिद कर रहे हैं कि चलो चलो चलो, लेकिन होना तो वही था जो दादा गुरु जी को करना था। जैसे परम धाम में कि भाई वो खेल मांगना था बार बार, हाँ कि कहते कि वहां चलो, वो कहे कि नहीं हमें तो वर्कशॉप का खेल देखना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इन्हें मोह तो नहीं हुआ था ना किसी से भी, ना तो अपने बच्चों से हुआ, ना अपनी बीवी से हुआ, ना घर परिवार से हुआ, तो इनसे ही क्यों हुआ? इनसे आत्मन था। और इसका एक पृष्ठभूमि भी बनती है, किसी कार्य का कारण भी बनता है, तो आगे अब कुछ कारण बनना था ना, दूर होना था, फिर तारतम मंत्र मिलेगा, अंदर में विराजमान होंगे, तो कारण बनना था। कोई चीज अंदर होती है तो होकर निकाला जाता है। तो यानी कहीं हमें ये तो नहीं कि गुरु से ही या गुरु के बच्चों से तो कहीं मोह नहीं है, ये भी दिखाना है सुंदर से। मोह कहीं भी हो हाँ सकता जी,
इसमें एक ये भी तो है कि भाई हमें प्रकृति के उसमें बाधा नहीं डालनी चाहिए, वो भी तो एहसास कराना था कि भाई फिर अब दूर करेंगे उनसे। बिल्कुल सही। ठीक है सुंदर सर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन।